नमस्कार आप सभी को। साथ ही स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर। सामाजिक विकास का जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसी के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे सामाजिक समायोजन या सोशल एडजस्टमेंट की। आज हम समझेंगे इसका सामाजिक समायोजन जो है उसका अर्थ क्या होता है। साथ ही बालक के या व्यक्ति के सामाजिक समायोजन को कौन से कारक जो है वो प्रभावित करते हैं उनकी चर्चा हम आज के इस लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सामाजिक समायोजन जो है वो क्या होता है। तो रीति रिवाज, मूल्य, विश्वास व्यक्ति द्वारा अपने को सामाजिक प्रतिबंधों एवं संस्कृति के अनुसार जो है अनुकूलन की प्रवृत्ति को जो है वो सामाजिक समायोजन कहा जाता है। मतलब जैसे हम अर्थ से समझ रहे हैं, समायोजन शब्द का प्रयोग जो है वो हम बहुत बार करते हैं। तो यहाँ भी वही है कि समाज में समायोजित होना। तो समाज में समायोजित जब व्यक्ति होगा तो क्या करेगा कि वहाँ के रीति रिवाज, मूल्य जो हैं, वहाँ के विश्वास जो हैं उनको, या जो सामाजिक प्रतिबंध जो हैं उनको जो है वो एक तरह से स्वीकार करेगा या उनसे जो है वो अनुकूलन जो है वो स्थापित करेगा। तो वो जो प्रक्रिया है वो सामाजिक समायोजन की प्रक्रिया जो है वो कहलाती है या सामाजिक समायोजन वो कहलाता है। हम देखते हैं कि बालक जो होता है वो जन्म के समय सामाजिक प्रतिमान जो होते हैं, समाज के जो नॉर्म्स हैं, जो मानक हैं, उनसे वो अनजान होता है या अनभिज्ञ जो है वो होता है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है और समाज के नियम, प्रथाएं जो होती हैं या मूल्य जो होते हैं उनको जानने का प्रयास जो है वो करता है। कुछ बालकों का समाज में समायोजन जो है वो सफलतापूर्वक या शीघ्रता से जो है हो जाता है, जबकि बालक जो है जिनका सामाजिक समायोजन जो है वो बहुत से बालकों का जो है वो सही प्रकार से उन्हें दिशा नहीं मिल पाती, तो उनका जो समायोजन जो है वो प्रभावित होता है। जिस बालक का समायोजन जितना अच्छा होता है उस बालक का सामाजिक विकास जो है, सोशल डेवलपमेंट जो है वो भी उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि बालक जो है वो समाज की परिस्थितियों के अनुसार जो है वो जल्दी अनुकूलन स्थापित कर लेता है, वहाँ की परिस्थितियों को समझने लगता है और उसके अनुरूप जो है वो अपना व्यवहार करते हुए वो अनुकूलन जो है वो स्थापित करता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि और ऐसे बच्चे जिनको या ऐसा व्यक्ति जिसका समायोजन अच्छा होता है उसको समाज जो है वो पसंद भी करता है। यहाँ जो हम देखेंगे कि व्यक्ति को वर्ग समायोजन के लिए या हर जगह जो है वो समायोजन के लिए कुछ संघर्ष भी करना पड़ता है। और साथ ही हम जानते हैं कि ये जो सामाजिक समायोजन है इसको विभिन्न जो कारक हैं वो प्रभावित जो है वो करते हैं, या इनको हम कुछ एजेंट्स बोल सकते हैं या तत्व, एलिमेंट्स बोल सकते हैं, तत्व बोल सकते हैं, जो कि सामाजिक समायोजन की या सोशल एडजस्टमेंट की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो वो कौन से तत्व हैं उनकी चर्चा हम आज के इस लेक्चर में एक एक करके करेंगे। तो जैसे सबसे पहले हम करते हैं जो शारीरिक संरचना होती है या शारीरिक ढांचा जो है व्यक्ति का दिखाई देता है, वो भी जो है वो सामाजिक समायोजन को प्रभावित करता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो शरीर का जो ढांचा है उसका स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति कमज़ोर है, स्वस्थ है, जो बालक शारीरिक दृष्टि से संगठित, मजबूत, स्वस्थ और सुंदर होते हैं वे एक सामाजिक समायोजन में कुशल होते हैं। इसके विपरीत जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, रोगग्रस्त होते हैं या मानसिक रूप से विकृत होते हैं, वे जो है उनमें समाज से दूर भागने की प्रवृत्ति जो है वो होती है। इसलिए जो है उनका सामाजिक समायोजन जो है वो शीघ्र, सरल और सहज रूप से, या एक सामान्य बालक का जो समायोजन होता है वो अस्वस्थ है बालक या कमज़ोर है, दुर्बल बालक है, उसका सामाजिक समायोजन जो है उतना अच्छा नहीं हो पाता। फिर हम चर्चा करेंगे कि इंटेलिजेंस जो है, बुद्धि है, वो भी सामाजिक समायोजन को प्रभावित करती है। सामान्य तीव्र बुद्धि बालकों का जो सामाजिक समायोजन जो है वो कम बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षा जो है वो शीघ्र होता है। मंद बुद्धि बालक जो है प्रत्येक कार्य के लिए परिवार जो हैं या परिवार के अन्य सदस्य जो हैं उन पर निर्भर करते हैं या वो उन पर आश्रित रहते हैं, इसलिए उनमें सामाजिक जो समायोजन है उससे संबंधित जो गुण है उनका विकास जो है वो नहीं हो पाता है। इस वर्ग के बालक जो है अपराध प्रवृत्ति जैसे कुछ
इस तरह से समाज विरोधी जो कार्य, झूठ बोलना है, चोरी करना है, वो भी व्यक्ति जो है वो करने लग जाता है या बालक करने लग जाता है, जबकि उसका समाज में समायोजन जो है वो अच्छा नहीं हो पाता है। तो फिर हम बात करेंगे कल्चर या संस्कृति की। तो सामाजिक समायोजन की क्षमता जो है वो सांस्कृतिक वातावरण से ही प्रभावित होती है। यही कारण है कि विभिन्न धर्म और समुदाय से जुड़े बालक के व्यवहार में जो है वो भिन्नता पाई जाती है। मतलब जिस कल्चर में रह रहा है, जो धर्म को मान रहा है, जिस तरह की जो है वहाँ जो है क्रियाकलाप हो रहे हैं संस्कृति से संबंधित, बालक का सामाजिक समायोजन जो है उससे प्रभावित होता है। फिर है सोशल एंजाइटी कितनी है उसमें, या सामाजिक चिंता जो है वो बालक में कितनी है, क्योंकि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर जो है वो वहाँ विभिन्न सामाजिक जो समस्याओं की चिंता करना जो है वो एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं। नित नई जो है वो वहाँ पर बातें होती हैं, या एक जो है जीवन पर्यंत जो है कुछ ना कुछ इस तरह की घटनाक्रम जो है घटित होते हैं। तो प्रत्येक बालक बालिका में सामाजिक मान्यता प्राप्त करने की जो है वो प्रबल इच्छा होती है। इसलिए समाज में अपनी पहचान एवं प्रतिष्ठा बनाने के लिए अपने व्यवहार को नियंत्रित रखना जो है वो आवश्यक होता है। जितनी स्वतंत्रता आवश्यक है, वहीं नियंत्रण भी उतना ही आवश्यक है। तो व्यक्ति अपने व्यवहार को सामान्य परिस्थितियों में किस प्रकार से नियंत्रित कर पाता है, किस प्रकार से वो लोगों के साथ व्यवहार कर पाता है, तो ये चिंता जो है उसमें हमेशा जो है वो बनी रहती है। और जिन बालकों में इस प्रकार की प्रवृत्ति जो है पाई जाती है, उन्हें सामाजिक समायोजन करने में जो है वो सरलता रहती है। फिर हम चर्चा करेंगे कम्युनिटी या समुदाय की। परिवार के बाद जो है बालक का सामाजिकरण जो है समुदाय में होता है। समुदाय जो है समाज का व्यवस्थित अंग है। समुदाय में बालक विभिन्न गुण वाले मित्रों के मध्य जो है वो रहता है। वे मित्र उसके सामाजिक समायोजन में मददगार होते हैं। जिस प्रकार का समुदाय होगा, वैसी आदतें और व्यवहार करने का तरीका जो है वो बालक में धीरे धीरे आता जाता है। मतलब किस समुदाय का वो पार्ट है, किस कम्युनिटी में वो रह रहा है, वो भी उसके विकास की या सामाजिक विकास की प्रक्रिया को या सामाजिक समायोजन की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। फिर इसके बाद है परिवार या फैमिली जो है वो। तो समाज के अंदर सामाजिक समायोजन में जो है वो देखते हैं हम कि विभिन्न जो साधन होते हैं, या परिवार सबसे जो एक मुख्य एक भाग है सामाजिक समायोजन की प्रक्रिया का। परिवार का बालक पर जो स्थायी प्रभाव होता है, और परिवार का वातावरण जो है, या परिवार की आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्थिति क्या है, किस प्रकार से उसकी देखभाल हो रही है, किस प्रकार की उसे सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, वो सारे जो अवसर हैं उसके सामाजिक जो समायोजन की प्रक्रिया है उसको प्रभावित करते हैं। फिर हम बात करेंगे स्कूल या विद्यालय की। तो बालक के सामाजिक समायोजन का स्तर जो है विद्यालय से भी निर्धारित होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ परिवार है या समाज का जो एक पार्ट है वो विद्यालय भी है। तो परिवार के साथ साथ विद्यालय भी जो है बालक के सामाजिक समायोजन की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। विद्यालय सामाजिकरण का एक प्रमुख स्थल एवं सक्रिय जो है उपकरण, एक तरह से इसको माना, एक इक्विपमेंट जो है वो माना है। विद्यालय में शिक्षक और बालक के मित्र जो हैं वो, मतलब एक तो टीचर्स जो है उसके को प्रभावित करते हैं, दूसरा उसका मित्र मंडली जो है विद्यालय में किस प्रकार की, वो उसके विकास में जो है वो योगदान देते हैं। विद्यालय में बालक जो है पाठ्यक्रम, साहित्य, खेल कूद एवं अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां जो होती हैं उनमें निरंतर भाग लेता है, और परिणाम स्वरूप उसमें एक तरह से जितनी वो गतिविधियों में भाग लेता है उतना ही वो अनेक प्रकार की गतिविधियों को जो है वो सीखता है। विद्यालय, घर और समाज, वो कहीं भी इस प्रकार की गतिविधियां होती है तो बालक जो है उनसे काफ़ी कुछ उसकी लर्निंग होती है, या सीखने की प्रक्रिया जो है इनके माध्यम से होती है। क्योंकि बालक पहले घर में, फिर विद्यालय, और उसके बाद जो है वो समाज में जो है वो प्रवेश करता है और वहाँ नित नई चीज़ें जो हैं वो सीखता है, और यहीं पर बालक को सर्वांगीण विकास करने का अवसर जो है वो इन गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त होता है। फिर हम चर्चा करेंगे मनोरंजन की सुविधाएं जो हैं, रिक्रिएशंस जो हैं वो उनके बारे में, कि मनोरंजन तथा खेल के जो समुचित अवसर और सुविधाएं जो हैं सामाजिक समायोजन में सहायक जो है वो होती हैं। इन सुविधाओं से वंचित बालक जो है
वो समाज विरोधी प्रवृत्तियां जो हैं उसमें विकसित हो जाती, क्योंकि व्यक्ति को जितना कार्य करना आवश्यक है उतना ही उसे एक व्यवस्थित समय तरीके से वो अपने मनोरंजन भी कर सके, उसे कुछ जो है स्वतंत्र समय भी मिले जिसमें वो कुछ जो है वो अपने लिए इस तरह की गतिविधियों का चयन कर सके। तो यदि मनोरंजनात्मक गतिविधियां उसे उपलब्ध नहीं हो पाती है या उनके लिए वो समय नहीं दे पाता है, तो धीरे धीरे एक मानसिक तनावग्रस्त वो होता जाता है, और कई बार ऐसी परिस्थितियों में समाज विरोधी जो प्रवृत्तियां हैं वो भी उसमें जो है वो आ जाती हैं। और इस कारण जब समाज से विरोधी प्रवृत्ति उसमें विकसित हो जाती है तो सामाजिक रूप से तिरस्कार का सामना भी जो है उसे करना पड़ता है, या इस तरह की हमेशा जो है वो सामाजिक अस्वीकृति का भय जो है वो हमेशा जो है वो बना रहता है। तो यहाँ हमने चर्चा की कि सामाजिक समायोजन जो है उसको कुछ कारक जो है वो प्रभावित करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने बात की कि सामाजिक समायोजन जो है वो होता क्या है। सामाजिक समायोजन से हमने देख लिया इसका अर्थ कि समाज के नियम आदर्श के को मानते हुए समाज के अनुरूप व्यवहार करते हुए अपना अनुकूलन करना जो है वो सामाजिक समायोजन है। और जब व्यक्ति का सामाजिक समायोजन होता है तभी वो विभिन्न क्रियाकलापों में या समाज से संबंधित जो गतिविधियां हैं उनमें भाग ले पाता है, और उसे वहाँ पर जो है फिर समाज के माध्यम से जो है वो सीखने का अवसर जो है वो प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आज की इस लेक्चर में हमने चर्चा की सामाजिक समायोजन का अर्थ क्या होता है, और साथ ही इसको कौन कौन से तत्व जो है इस समायोजन की प्रक्रिया पर प्रभाव जो है वो डालते हैं। इसी के साथ हमारा जो सामाजिक विकास से संबंधित जो टॉपिक है वो यहाँ पर समाप्त होता है, क्योंकि हमने सामाजिक विकास के अंतर्गत जो है सामाजिक विकास का अर्थ और इसकी परिभाषाएं समझी थी। फिर इससे संबंधित जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे सामाजिकरण क्या होता है, सामाजिक स्वीकृति क्या है, और आज के इस लेक्चर में हमने अध्ययन किया सामाजिक समायोजन जो है वो क्या होता है। इसके साथ ही ये सामाजिक विकास का टॉपिक जो है वो यहीं समाप्त होता है। अगले अपने वीडियो में जो है एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।